नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे स्टॉक्स फॉर द वीक के एक नए वीडियो में। अभी पिछले कुछ वीक से मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली बोल रहा था कि भाई निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 15,050 है और बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 34,300, 33,300। ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत वीक से, मतलब मैं बोलूंगा कि 3-4 वीक से क्रॉस नहीं हो पा रहे थे। पर देखो, जितने भी टाइम अगर वो रेजिस्टेंस लेवल को वो स्टॉक हो या इंडेक्स हो टच करता है ना, उतने टाइम वो रेजिस्टेंस लेवल वीक होता है। अभी हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली कर ली। मतलब फ्राइडे के दिन तो स्टेट बैंक के रिजल्ट ने मार्केट को और एक ट्रिगर दे दिया ऊपर जाने के लिए। और अगर हम लोग ओवरऑल वीक की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट का रैली दिखाया है, जबकि निफ्टी ने सिर्फ 450 पॉइंट्स की रैली दिखाई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पिछले कितने वीक से कंटिन्यूसली यही बोल रहा था कि भाई बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है कंपेयर टू निफ्टी, और अगर अभी बैंक निफ्टी ने परफॉर्मेंस करना चालू कर दिया तो हम लोगों को एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अभी ये जो रैली है ये हमारी जो कोविड केसेस कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं और कंट्रोल में आ रहे हैं, उसी का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जब तक हमारे इंडिया में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, मतलब हमारी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तब तक शायद हम लोग मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देख चुके होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। मार्केट में हर चीज मतलब एडवांस में हो जाती है। अगर फॉल भी होना है तो वो भी एडवांस में हो जाएगा। तो करंट सिचुएशन उसका ही एक बेस्ट एग्जांपल है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुटप्रिंट्स के बारे में बात करने वाला हूं। अभी फुटप्रिंट्स का मतलब क्या है? देखो, हमारे टेक्निकल एनालिसिस टर्म में बहुत बार आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है विथ हाई वॉल्यूम, राइट? तो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम होता है, वो तो बहुत अच्छी चीज है, वो तो होना ही चाहिए, राइट? बट अगर ब्रेकआउट होने से पहले, समझो ब्रेकआउट होने के पहले 6 महीने से या 1 महीने से वो स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉल्यूम हो रहा था, तो ये एक अच्छे एक्यूमुलेशन की निशानी होती है। और ये आप लोगों को कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई कोई इन्वेस्टर ने ये स्टॉक को खरीदा है, कोई इन्वेस्टर ये स्टॉक में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा है। ये आप लोगों को ये स्टेज में पता नहीं चलता है। जब भी वो स्टॉक 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिटर्न दे देता है ना, उसके बाद आप लोगों को पता चलता है कि ये स्टॉक में ये इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था, ये प्राइस में इसने इन्वेस्ट किया था। और जब बाद में आप जाके देखते हो वो चार्ट में, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि बॉस यहाँ पे तो कंटिन्यूसली ये वॉल्यूम्स थे। मतलब ये इन्वेस्टर की जब ये लोग बात कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टर ये स्टॉक में ये टाइम पे एंटर हुआ था। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे 2 स्टॉक शेयर करने वाला हूं जहां पे हम लोगों को कुछ ऐसे मतलब फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं वो चार्ट में, जिसके बेसिस में हम लोग वो स्टॉक में एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं। और वो स्टॉक ने ये वीक में एक अच्छे ब्रेकआउट्स भी दिए हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मेरी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि ये वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस मेरा क्या है और वो कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे मुझे बड़े प्लेयर्स के मतलब ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा प्रॉपर्ली वो फुटप्रिंट्स समझाने की। अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ये स्पॉट निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बोला भी था कि भाई हम लोगों को एक जो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वो 15,050 का है। मतलब वो बहुत वीक से देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो रहा था, पर ये वीक में मतलब अगर आप ये वीक का कैंडल देखोगे तो इसकी जो ओपनिंग है वो ऑलमोस्ट लो के पास है और इसका जो क्लोज है वो भी ऑलमोस्ट हाई के पास है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये वीक का कैंडल स्ट्रांग है और इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अभी आने वाले वीक में मेरे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो रहेगा 15,420 और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो शायद हम लोग 16,000 लेवल भी देख सकते हैं। और जो ये वीक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमारे लिए 14,690 का रहेगा। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि 33,300 का एक रेजिस्टेंस है, जो ये वाला रेजिस्टेंस था वो भी ये वीक में बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया। और अगर मैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मैंने आप लोगों को बोला था 34,300 का, वो भी रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी ने मतलब ऑलमोस्ट वर्च पे क्लोज दिया है। मतलब ये वीक में ऐसा क्लोज आया है कि ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का भी जो वीकली चार्ट देखोगे वो भी वही है कि मतलब ओपन के पास लो है और क्लोज जहां पे हुआ वहां पे ही ऑलमोस्ट हाई था। तो अगेन बैंक निफ्टी ने भी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखाया है और ऑब्वियसली ये मूव को ज्यादातर क्रेडिट जाता है स्टेट बैंक को। तो आने वाले वीक में बैंक निफ्टी में मेरा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 35,530। अगर 35,530 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो शायद हम लोग 36,650 भी देख सकते हैं। और ये वीक में जो मेरा बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 32,430 और जो मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है वो 31,900 रहेगा। मतलब अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी की जो मूव हम लोग ने लास्ट वीक में देखा है उससे तो मुझे एक चीज क्लियर लग रहा है कि मार्केट थोड़ा अभी स्ट्रांग हो गया है। तो शायद आने वाले वीक में हम लोग एक स्ट्रांग मोमेंटम को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं।
अभी आज के वीडियो के हमारे दो स्पेशल स्टॉक, मतलब जहां पे मैं वॉल्यूम की फुटप्रिंट्स की बात कर रहा हूं, उसमें से जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है ला ओपाला लिमिटेड। अभी आप जो ला ओपाला लिमिटेड का जो चार्ट देख रहे हो ना, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें को मतलब एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो, ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली ये वीक में ब्रेकआउट किया है। इसका जो लेवल था, ब्रेकआउट वाला लेवल, ये 2018 मंथ में था। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया था 2000 समवेयर अराउंड 2020 में। उसके बाद अगेन ये स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे अभी ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब इसका जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट 2018 के बाद अभी हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है। पर यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या चीज है ना, मैं आप लोगों के लिए थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे प्राइस को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूं और आप लोगों को मैं यहाँ पे ये जो चीज दिखाने चाहता हूं ना, वो ये है। देखो, ये स्टॉक में यहाँ पे 2019 दिसंबर मंथ से ये स्टॉक में कंटिन्यूसली वॉल्यूम हो रहे हैं। मतलब ये वॉल्यूम को अभी आप सिर्फ ध्यान दीजिए, ये वॉल्यूम कंटिन्यूसली ये स्टॉक में हो रहे हैं। और अगर आप ये टाइम पे वो स्टॉक का प्राइस देखोगे ना, तो कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो ये चीज से मुझे एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, बट समहाउ वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा था, बिकॉज सेलर का प्रेशर भी हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है। पर ये स्टॉक में मैं एक चीज यहाँ पे क्लियरली देख रहा हूं कि 2020 के जनवरी मंथ से ये स्टॉक में कंटिन्यूसली एक अच्छा वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हो रहा था। अभी ये जनरली क्या होता है ना, जो भी बड़े लोग होते हैं वो लोग एक साथ कोई भी स्टॉक को परचेस नहीं कर लेते। मतलब वो अपने स्टॉक को पूरे साल में या 6-7 महीने में कंटिन्यूसली उसको धीरे धीरे खरीदते रहते हैं और एक लेवल आने के बाद वो स्टॉक में ब्रेकआउट होता है और हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छी रैली वो स्टॉक में आ जाती है। अभी ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट हुआ है वो 245 लेवल पे हुआ है और ये स्टॉक का जो अपसाइड है, मतलब फर्स्ट जो अपसाइड है मुझे दिख रहा है कि 330 के आसपास, मतलब यहाँ पे जो ये लेवल है, ये इसका एक फर्स्ट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये स्टॉक के लेवल के ऊपर भी चला जाएगा तो हम लोगों को 530 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं ये स्टॉक में। और अगर ये स्टॉक वापस से 205, मतलब देखो यहाँ पे आप देखो कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के पहले यहाँ पे कितना एक्यूमुलेट किया। तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है प्राइस वाइज, उसका ही मैं बॉटम प्राइस को मैं एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक 200 रुपीज के नीचे चले जाता है तो ये स्टॉक इनवैलिड हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे ये स्टॉक में कैपेबिलिटी है ऑलमोस्ट डबल की रिटर्न देने की। तो आप लोगों को अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ऑलमोस्ट 1 साल टाइम फ्रेम पकड़ के चलना। हमारा जो सेकंड स्टॉक है आज की लिस्ट में, उसका नाम है अंजानी पोर्टलैंड सीमेंट। अभी अगर आप ये स्टॉक का चार्ट देखोगे और जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया वो ऑलमोस्ट सिमिलर आप लोगों को लगेगा। अभी ये स्टॉक में भी आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक को जो रेजिस्टेंस था वो 2018 के टाइम पे था। ये स्टॉक ने भी ऑलमोस्ट 2020 के आसपास ये स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने की ट्राई की, पर रिसेंटली 2021 में ये स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। मतलब ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3-4 साल के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे भी जैसे पिछले स्टॉक में मैंने आप लोगों को कुछ बताया कि रेजिस्टेंस के पास ये स्टॉक मतलब कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ पे भी ये स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस के पास अच्छा खासा मतलब कंसोलिडेट किया है। मतलब अगर मैं कंसोलिडेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक 7-8 महीने से ये लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। अभी यहाँ पे जो मैं फुटप्रिंट्स की आप लोगों को बात कर रहा हूं ये हमारे आज के वीडियो में, तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूंगा तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये स्टॉक में 2020 जून मंथ से ही ये स्टॉक में एक अच्छे खासे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं। मतलब ये स्टॉक को कोई ना कोई तो है जो ये स्टॉक को कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा है पिछले 1 साल से। और अगर आप ये देखोगे जब भी ये स्टॉक में वॉल्यूम हो रहा है तो ये स्टॉक एक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में चला गया था। मतलब दिस इज द क्लियर साइन कि कोई बड़ा प्लेयर ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा था। अभी ये स्टॉक का मेरे पास ज्यादा डेटा नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक का जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है वो 2017 अप्रैल मंथ से ही है। तो मेरे पास जो भी डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस पे मुझे ये चीज क्लियर लग रही है कि ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 245 लेवल के ऊपर हुआ है और ये स्टॉक का जो नेक्स्ट अपसाइड है वो मुझे 450 से भी प्लस दिख रहा है। मतलब ये शायद ये स्टॉक 450 या 500 रुपीज तक भी जा सकता है। और अगेन ये स्टॉक ने भी अपना जो एक्यूमुलेशन जोन का जो बॉटम एरिया है, फॉर एग्जांपल ये वाला 199-200 लेवल का, अगर ये स्टॉक ने ये ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक अगेन वीक हो जाएगा। अभी आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को जो दोनों स्टॉक बताया ना, वो दोनों स्टॉक में सिमिलैरिटी सिर्फ एक ही है कि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहे थे और ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज्यादा के टाइम में ये स्टॉक में वॉल्यूम वाइज एक्यूमुलेशन हो रहा था। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो बड़ा प्लेयर या ऑपरेटर है जो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा था।
तो ये था मेरा थियरी। देखो कोई भी स्टॉक में है ना रातों रात तेजी या मंदी नहीं आ जाती है। मतलब अगर कोई भी स्टॉक को चलना है या कोई भी स्टॉक को गिरना है तो उसके पीछे 1 साल 6 महीने पहले की ऑलरेडी बड़े लोगों की एक मेहनत होती है। तो आप लोगों ने देख लिया ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स। मतलब आप ये स्टॉक्स में, मैंने आप लोगों को जो भी दोनों स्टॉक्स आप लोगों के साथ शेयर किए, ये स्टॉक में कंटिन्यूसली 1 साल से ज्यादा ये मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा था और एक्यूमुलेशन होने के बाद 1 साल के बाद ये स्टॉक ने एक अच्छे ब्रेकआउट्स दिए हैं। तो आप लोगों को आई होप ये फुटप्रिंट्स के बारे में पता चल गया होगा कि मतलब फुटप्रिंट्स को एग्जैक्टली मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो आप जैसे और मेरे जैसे लोग हैं ना, ऐसी सारी चीजों को ज्यादातर नोटिस नहीं करते हैं, पर कोई स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी ऑपरेटर को या कोई भी बिग प्लेयर को पैसा कमाना है तो वो स्टॉक में मतलब कंटिन्यूसली 1 साल से ज्यादा तो वो एक्यूमुलेट करता है। उसके बाद अगर एक बार उसका पूरा पैसा वो स्टॉक में इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद वो मिनिमम 5 टाइम्स या 3 टाइम्स जितना तो रिटर्न वो स्टॉक से निकालता ही है। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोगों को किसी भी स्टॉक में 10% या 20% प्रॉफिट मिल गया तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं और हम लोग वो स्टॉक में से एग्जिट हो जाते हैं। बट एक्चुअली स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को हमेशा एक बड़े प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में, जैसे मैंने आप लोगों को ये स्टॉक में बताया, शायद ये स्टॉक भी उतने रिटर्न हम लोगों को दे दे इन फ्यूचर। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट, मतलब आप लोगों को ऑपरेटर्स के फुटप्रिंट्स बताने का। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसे फुटप्रिंट्स मिलते हैं किसी चार्ट में, मतलब जिसमें ऑलमोस्ट 6 महीना या 1 साल से वो फुटप्रिंट्स वहां पे बन रहे हैं, तो आप लोग मेरे ट्विटर आईडी पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। मेरा जो वर्कशॉप है, जो ऑनलाइन वर्कशॉप है 6 डेज का, वो 21 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर उसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने मेरी नीचे वेबसाइट की लिंक डाल दी है, आप मेरे वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर उसके रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो वहां पे मैंने नंबर दिया है, आप वहां पे कॉल करके पूछ सकते हो। और अगर आप लोगों का कोई भी ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं, आप वहां पे जाके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप लोग लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों के साथ थियरी या इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो अगर इंपॉर्टेंट है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके आप सब्सक्राइब जरूर करिए और वहां पे बेल आइकन दबा दीजिए। बिकॉज अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।